नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। सोशल लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे बिहार राज्य में नवनिर्मित पुल हमेशा क्षतिग्रस्त होते रहती है और इसका एक नहीं, हमारे बिहार के अंतर्गत कई ऐसे नवनिर्मित पुल हैं जिनका उद्घाटन करने से पहले ही ध्वस्त हो चुका है और यह हमारे बिहार के अंतर्गत बहुत ही सुर्खियां बनी हुई है, क्योंकि हमेशा यह बात देखने को मिलता है कि बिहार के किसी भी क्षेत्र में एक न एक पुल ध्वस्त होते चला जा रहा है। दोस्तों, हाल ही के पिछले सप्ताह में बिहार में 3 ऐसे नवनिर्मित पुल थे जो क्षतिग्रस्त हो गया है और यह हमारे बिहार की जो घटना है वह पूरे देश में फैल चुकी है, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर 3 नवनिर्मित पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और इनका लागत, सभी पुलों का लगभग करोड़ों रुपया का लागत लगी है, जो पूर्ण रूप से बनने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दोस्तों, पिछले सप्ताह में अररिया में इस तरह की ही 7 करोड़ की लागत से नवनिर्मित पुल बनी और कार्य पूरा होने के पहले ही वह क्षतिग्रस्त हो गई। इसी तरह 1.5 करोड़ रुपया की लागत से सिवान में एक पुल बनी, वह भी कार्य पूरा होने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया और हाल ही में मोतिहारी में भी एक नवनिर्मित पुल क्षतिग्रस्त हो गया जिसका लागत लगभग 2 करोड़ रुपया बताया गया है। दोस्तों, एक सप्ताह के अंतर्गत 3 नवनिर्मित पुल का क्षतिग्रस्त हो जाना निश्चित ही की चिंता की बात है और इस पर बिहार सरकार द्वारा संज्ञान ली गई है और इस पर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी भी ने संज्ञान लिए हैं और उन्होंने कहे हैं कि इस तरह की घटना हमारे बिहार में लगातार हो रही है, इस पर कार्रवाई की जाएगी और इसमें कई इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों, और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने यह कहे हैं कि इस तरह की घटनाओं के लिए ऑडिट करने का उपयोग भी किया जाएगा, जिसमें बिहार ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्य सौंपा गया और उन्हीं के देखरेख में इस तरह के कार्य संपन्न किए जाएंगे। तो बिहार में लगातार पुल ध्वस्त होते जा रहे हैं। इसमें कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे सही वस्तुओं का प्रयोग ना करना तथा उस क्षेत्र का सही से जांच ना करना, क्योंकि पुल का निर्माण उस जगह होती है जहां पर जल अधिक रहती है और उसमें बिना जांच पड़ताल किए ही निर्मित किया जाता है, जिसके कारण आने वाले समय में यह ध्वस्त हो जाती है। और इसमें और भी कारण हो सकते हैं, जैसे भ्रष्टाचार के रूप में कुछ लोग अपनी अधिक इनकम बढ़ाने के चलते इस तरह के कार्य भी कर लेते हैं और जितनी उस मात्रा में उन्हें वस्तुओं का उपयोग करनी चाहिए उसमें उतनी वस्तुओं का उपयोग नहीं करते हैं तथा करते भी हैं तो उचित वस्तुओं का उपयोग ना करते हैं, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं होते रहती है। दोस्तों, यह पिछले सप्ताह में 3 घटना हुई है, यह नई बात नहीं है। बिहार में ऐसे ऐसे कई घटनाएं हो गई है, जैसे बेगूसराय में पुल का ध्वस्त होना, भागलपुर में पुल का ध्वस्त होना, ऐसे बहुत सारे तमाम घटनाएं हैं जो बिहार में इस तरह की होते रहती है, जिसके कारण बिहार सरकार पर भी एक तरह की जिम्मेदारी बनने लगती है कि आखिर बिहार में ही इस तरह की घटनाएं क्यों होती है। यदि बार बार इस तरह की घटना होती है तो इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए कि आखिर पुल ध्वस्त हो क्यों रहा है और इस पर कड़ी से कड़ी निर्णय लिया जाए, जिसके कारण आने वाले समय में इस तरह की घटना को कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।